ये आप लोग टीवी वाले अखिलेश का नाम ले लेके बकिया वही 30-40 सीट पाने वाले हैं। जातिवादी, भ्रष्टाचारी, आतंकवादियों के पोषक, सारी जितना अपराध है समाज में, सारी जिम्मेदारी अखिलेश जी की है। अभी कल ही देखिए जाकर के वो अयोध्या में घूम रहे हैं। अब तक तो वही राम भक्तों पे गोली चला रहे थे, वही लोगों को कर रहे थे। आज वो प्रिय हो गए, सब लूट मची है कि भगवान के दरबार में पहुंच रहे। अब तक तो नहीं कहते थे। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय मैं सुल्तानपुर में मौजूद हूं। आपको बता दूं कि कल ही के दिन यहां पे वोटिंग होना है। तो हमारे साथ में कुछ अधिवक्ता हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहां पे क्या माहौल है, किसकी सरकार बनेगी, कौन मुख्यमंत्री बनेगा। आपको बता दें कि अधिवक्ता हैं जो केस लड़के लोगों को जिताते हैं। क्या इस बार जिताकर किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। अपना नाम बताइए। रामचल मिश्रा। सबसे बड़ा काम सरकार ने जो लॉ एंड ऑर्डर के विषय में किया, योगी सरकार ने यहाँ पर एक ऐप डेवलप किया ई प्रोसिक्यूशन के नाम से। ई प्रोसिक्यूशन के डेवलप करने से हुआ क्या कि आपके मुकदमे कब चार्जशीट आई, कब मुकदमे में कितने गवाह है, कितने एविडेंस हुए, कितने क्या कहते हैं गवाह पुलिस स्टेशन से आ रहे हैं, नहीं आ रहा है, पुलिस और डीएम एसपी इस पे क्या मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और मैक्सिमम लोगों को जो दोषी हैं, जो गिल्टी हैं, उनको सरकार सजा दिलाने में पूरा काम कर रही है। अभी आपने एक सवाल पूछा था कि क्या कहते हैं इनके रेप में क्राइम रेट, उस सरकार में तो मुकदमे गुंडों के लिखे ही नहीं जाते। इसमें तो मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन हो रहा है, मैक्सिमम लोगों के साथ न्याय हो रहा है, मैक्सिमम एविडेंस आ रहा है। और हम लोग तो मतलब ई प्रोसिक्यूशन के माध्यम से सरकार उनको कि कितने गवाही पेश हुई, इस मुकदमे में कितने सजा हुए, कितने किस कारण से छूट गए, अपील क्यों नहीं हो रही। तो सरकार तो जो हम तो लोग लॉ एंड ऑर्डर से कानून कायदा के लोग हैं, वकील हैं, उसको देख रहे हैं। तो इस दिशा में भी सरकार का बहुत सराहनीय काम है, जो कि काम उनके समय में नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। इस विषय में वो पूछते ही नहीं थे, उस विषय में कभी उनका ध्यान ही नहीं जाता था। गुंडे और मवाली सर वहाँ पे सड़क पे घूमते थे और सभी गुंडे और उनके मुकदमे दिन दहाड़े स्नैचिंग होती थी, लॉ एंड ऑर्डर अफेक्टेड था। जैसा कि अभी अध्यक्ष जी बता रहे थे, यहीं पर घटना हुई थी। और यहाँ के ही अधिवक्ता समाज ने यहाँ के शासन प्रशासन को बचाने का काम किया। गुंडे सब बेबस हो गए थे। तो पूरा यहाँ का इंटायर हमारा ही मत लीजिए, यहाँ का अधिवक्ता समाज भी भाजपा सरकार से जुड़ा है, राष्ट्रवाद से जुड़ा है, राष्ट्र के साथ है, और खुल के उन्हीं को वोटिंग करने जा रहा है। और 10 तारीख को बस यहाँ तो जितनी सीटें सब पांचों कमल खिल रहा है और पांचों पे कमल जीतेगा। अच्छा जी, मुख्यमंत्री कौन बनेगा? माननीय योगी जी। और अखिलेश यादव? अखिलेश यादव उस दौड़ में ही नहीं है, जब जीत के आएंगे नहीं तो कहाँ से मुख्यमंत्री बनेंगे। लगातार मुख्यमंत्री पे आरोप लगा रहे हैं कि लोगों को बेरोजगार कर दिया, किसी को सड़क गड्ढा मुक्त नहीं है। बहाने में कुछ भी कहना है, आखिर जनता के बीच में जाएंगे तो जो वहाँ पर लोग जो उनकी गैदरिंग है उसमें कुछ तो बोलेंगे। तो वही बोलना है, केवल जुमलेबाजी है, कुछ असलियत है नहीं उनके पास। हाँ, आप जुमलेबाजी का शब्द प्रयोग कर रहे हैं, वो जुमलेबाजी का शब्द का प्रयोग जो है योगी जी के ऊपर और मोदी जी के ऊपर करते हैं। वो गलत करते हैं। योगी जी मोदी जी जो कहते हैं उसको करके दिखाते हैं। 370 पे जो कहा करके दिखा दिया, जो लैंड ऑर्डर पे कहा करके दिखा दिया, जो और तमाम इशू पे उन्होंने कहा, सब करके तो दिखा दिया। मंदिर वाला इशू था उसको सब साइड। अभी कल ही देखिए जाकर के वो अयोध्या में घूम रहे हैं। अब तक तो वही राम भक्तों पे गोली चला रहे थे, वही लोगों को कर रहे थे। आज वो प्रिय हो गए, सब लूट मची है कि भगवान के दरबार में पहुंच रहे। अब तक तो नहीं कहते थे। तो ये सब उनका कोरापन है और केवल बहानेबाजी और जुमलेबाजी है। अच्छा ये बताइए, योगी जी ने अखिलेश का नया नामकरण कर दिया है। अखिलेश का नाम अभी गुंडेश करके रख दिया। आप गंगेश कहा है, उनके समय में ज्यादा गुंडई हुई, माफिया हुए। आखिर बताइए कि ये जितने लोग बंद हैं जेल में, जो क्या कहते हैं जितनी बिल्डिंगें गिराई गई या जो कुछ हुआ, सरकार उनको गरीबों को वहाँ पर स्टेब्लिश कर रही है। तो कोई किसी निर्दोष लोगों का घाट लगा क्या? किसी निर्दोष लोगों के साथ कार्रवाई हुई क्या? कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिला जो तमाम जगह इंटरव्यू ले रहे हैं आपकी, जो कहा कि नहीं हमारे साथ जास्ती हुई है? तो जो जास्ती किया उसके साथ कार्रवाई हुई है। अच्छा, कानूनी कार्रवाई हुई है, बदले की भावना से नहीं, जो कानून कायदा में परमिट करता हो कार्रवाई हुई है। अच्छा सर, क्या नाम है सर आपका? रमेश दत्त तिवारी, एडवोकेट। अच्छा सर, ये बताइए, आप कल तो वोटिंग होना है, वोट देने आप भी जाएंगे, क्या सोच के जाएंगे, किन मुद्दों पर वोट देंगे, और योगी जी का कामकाज रहा है 5 सालों का, कैसा लगा? देखिए, लड़ाई धर्म और अधर्म की है। हाँ। ये लड़ाई धर्म और अधर्म की है। और धर्म और अधर्म की लड़ाई में इसमें ये भी नहीं देखना है, और न जनता देख रही है। हम लोग कचहरी में रहते हैं, 5 विधानसभा के वकील हैं मौजूद, और 5 विधानसभाओं से जनता भी आती है। इसमें जो एक अफवाह फैलाते हैं कि ये ब्राह्मण फला के साथ है, यादव फला के साथ है, तो यहाँ लड़ाई धर्म अधर्म की है। जब अर्जुन गांडीव नहीं उठा रहे थे परिवार के विरुद्ध, तो कृष्ण ने क्या कहा था
कि हे अर्जुन गांडी उठाओ, इसमें कोई अपना कोई पराया नहीं है, जो अधर्मी है उनका वध करो। तो इसलिए इसमें सारी जनता योगी जी के साथ है, अखिलेश कहीं नहीं है। ये आप लोग टीवी वाले अखिलेश का नाम ले लेके बकिया वही 30-40 सीट पाने वाले हैं। जातिवादी, भ्रष्टाचारी, आतंकवादियों के पोषक हैं। सारी जितना अपराध था समाज में, सारी जिम्मेदारी अखिलेश जी की है। हैं, सबसे निजात मिल गई है जनता इतने में खुशहाल है। आगे वो लालीपाप न दिखावें, जितने भैया हम खुश हैं आगे इतने में खुश रहेंगे। अखिलेश का माने 0 5 सीटों पे सुल्तानपुर, यूपी से साफ है सुल्तानपुर, तो मान लीजिए। वो तो बोल रहे 400 सीट लाएंगे उनकी। अरे भाई वो बोल दें हम 800 लाएंगे, आप लोग बताइए 800 लाएंगे, 403 है वो 800 लावे, नहीं 800 ले लें भाई, वो अब कौन रोक रहा है। आप धर्म की और अधर्म की बात कर रहे हो, तो धर्म के साथ कौन है, अधर्म के साथ कौन है? मैंने धर्म की लड़ाई के लिए हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई की बात नहीं किया। मैंने न्याय और अन्याय की लड़ाई की बात किया। जो कौरव और पांडव लड़ाई हुई थी वो मुसलमानों की और हिंदुओं की लड़ाई नहीं थी। वो अधर्म माने जो अन्यायी है और धर्म माने जो न्यायी है। तो न्याय और अन्याय की लड़ाई है भाई। तो इस लड़ाई में अधिवक्ता समाज, जनता यहाँ प्रदेश की, सुल्तानपुर की जनता सब योगी जी के साथ है और पूरी ताकत से साथ है। सारे लोग कल मिलकर वोट करेंगे। 10 मार्च को कमल खिलेगा, प्रदेश में खिलेगा, हम लोग जश्न मनाएंगे। साइकिल का नाम आप लोग ले रहे हैं, जनता नहीं ले रही है। ये साइकिल वो हाथी की तरह भूल जाइए इसको भी। आपने पूरे इंटरव्यू में हाथी का नाम नहीं लिया, पंजे का नाम नहीं लिया, तो ये भी भूल जाइए, उसी श्रेणी में है ये। हाँ, इनको भी वही जो हाथी की स्थिति है वही इनकी स्थिति है, जो पंजे की स्थिति है वही इनकी स्थिति है। एक तरफा चुनाव है ये, कहीं कोई विवाद नहीं है, कोई कंटेस्ट नहीं है। तो योगी जी को कोई हराने वाला, भाजपा को हराने वाला कहीं कोई समीकरण नहीं है। सर क्या नाम है आपका? नागेंद्र सिंह, एक्स प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन सुल्तानपुर। जी सर ये बताइए, कल तो वोट देने सब जाएंगे, किन मुद्दों पर वोट देंगे? योगी जी का कामकाज कैसा रहा है 5 सालों में? सबका साथ, सबका विश्वास है, और जो गरीब तबके के लोग हैं उनके साथ सारी सुविधाएं हैं। क्योंकि मैं अधिवक्ता हूं, 2-3 बातें बहुत गंभीर करना चाहूँगा। अधिवक्ताओं के लिए भी ये सरकार जो है 5-5 करोड़ का एक अनुदान देने की योजना बनाई है कि आप माननीय उच्च न्यायालय से परमिशन लीजिए और अधिवक्ता जो टीन, छप्पर, मढ़े में बैठ रहा है उसको 5 करोड़ देके उनके चैम्बर की व्यवस्था कराई गई है। और दूसरी बात गंभीर मैं करना चाहूँगा कि माननीय जो आपके मुख्यमंत्री जी जिनकी आप बात करते हैं अखिलेश यादव जी की, जैसे ये सरकार बनाई 14 में 13 दिन बाद इन्होंने एक शासनादेश प्रमुख सचिव चीफ सेक्रेटरी से कराया कि आतंकवादियों के सारे मुकदमे तुरंत वापस लिए जाएं। उसमें फैजाबाद अयोध्या जी में जो कांड हुआ था कचहरी में, हमारे बम ब्लास्ट हुआ, हमारे अधिवक्ता लोग उसमें बहुत घायल हुए थे और उन मुकदमों को इन्होंने वापस कराया है। तो सबसे एक नटसेल मटेरियल पॉइंट ये है कि ये सरकार बहुत सुरक्षित सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन, गरीबों की सारी सुविधाएं मेंटेन, और स्पेस देख रहे हैं विकास का इतना काम हो रहा है कि सब भरा हुआ है, कोई कमी नहीं है। और अगर ये सरकार नहीं आती है तो ये समाज के लिए बहुत बड़ा संकट है। इसलिए योगी जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनना है और मोदी जी वहाँ, योगी जी यहाँ। इस डबल इंजन की सरकार ये पूरे देश को आगे बढ़ाएगी। राष्ट्रहित में यही जरूरी है कि योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बने और सर्व समाज को लेके चलें। ठीक है सर, आपको तो बेहतर पता होगा कि प्रदेश के बारे में कि क्राइम रेट की बात कर रहा हूँ मैं, तो क्राइम रेट पहले के कंपेयर बात करें तो योगी सरकार में कैसा रहा है? क्राइम रेट घटा है और जो माफिया हैं, जो नंबर 2 के प्रॉपर्टी डीलर थे, जिन्होंने गरीबों का खून पी के अपनी इमारतें 10-10 तल्ला बनवाई थी, उन पे योगी सरकार ने बुलडोजर चला के उन्हीं के पैसे को लेके गरीबों में राशन बांटा, तेल बांटा और उनकी गरीबी मिटाई, उनके आवास को बचाया। इसलिए हम मानते हैं कि वो सरकार में गुंडाई ज़्यादा हुई, अराजकता ज़्यादा हुई, एनार्की ज़्यादा फैली हुई है, लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हुआ है। इस सरकार में बहुत ज़्यादा कंट्रोल है और हर समाज इसमें सुरक्षित है। माफियाओं से जो डरते थे, रात में निकलते नहीं थे, वो सुरक्षित हैं। बहन बेटियां हमारी सुरक्षित है। इसलिए सरकार
मुफीद है, इनको आना चाहिए। आना चाहिए। लेकिन अखिलेश भी तो बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, योजनाओं की बात कर रहे हैं, फ्री में मुफ्त में देने की बात कर रहे हैं, तो आप लोगों को क्या फ्री में नहीं चाहिए क्या? नहीं नहीं, फ्री में कुछ नहीं चाहिए। वो बिजली की फ्री मुफ्त करते हैं। ये योगी सरकार ने खुद 50% कर दिया, सबको कर दिया। जो सुविधाएं ये दे रहे हैं वो कभी नहीं दे पाएंगे। वो लालीपाप है, वो झूठा वादा उनका है, उसको बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। सरकार बननी नहीं है, बन भी जाएगी तो उनके सारे वादे झूठे हैं, झूठे हैं। अखिलेश यादव बोल रहे हैं यूपी की जनता बाबा जी को 10 तारीख को ठंडा कर देगी। कुछ ठंडा नहीं कर देगी। बाबा जी इतने गर्म हैं कि बुलडोजर बाबा के नाम से जाने जाते हैं, और वो बुलडोजर रिपेयर हो रहा है। हमारे यहाँ कटका में सभा हुई, 5-5 बुलडोजर खड़े थे, बाबा जी का स्वागत किया। बाबा जी ने उसका तस्करा भाषण में कहा कि देखिए मेरे बुलडोजर जनता खड़ी किया है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। इसलिए अब वो सब जमाना गया। वही बुलडोजर जाके जो जितने लोग नंबर 2 कमाए हैं उनको चूस चूस ला के गरीबों में बांटेंगे। बहुत बड़ा उनका वो है, बहुत बड़ा खोचा होता है, वो डालते हैं तो बहुत बड़ी उसमें प्रॉपर्टी, आबादी, पूरा 10 तल्ले मकान उसी में आके डंप करके और गरीबों का हित करते हैं गरीबों जी। एक बात और है, अखिलेश यादव क्यों? अखिलेश यादव आएंगे तो गुंडा ही बढ़ा देंगे और क्या करेंगे? जो ये बन रहा है ना, यही रुक जाएगा। आधा विकास जाएगा दूसरे ठेकेदारों के पास, आधा जाएगा उनके पास। तो क्या चाह रहे हैं? कागज पे खाली हो योजना। ठीक है, अखिलेश यादव पुरानी बात हो गई है, अब नई सपा है, वो बोल रहे हैं नई हवा है, नई सपा है, हमें लाइए। नहीं तो नई हवा है, नई सपा है, वही तो हैं सारे पुराने। कौन नए आए हैं वो बता दीजिए। किन के नया तो जेल में बंद है। नहीं, सपा वही है। अरे आजम खान जेल से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके लड़के बाहर बेल पे आके जो चुनाव लड़ रहे हैं। कोरोना में आपने देखा है, जो भी जेल में है, गैंगस्टर एक्ट मुकदमा उसको भी आपने दिया है, तो आप किसको छोड़े हैं? हाँ, खाली आपने वो रंग बदल दिया है, उनके परिवार के बजाय उनकी पत्नी को दे दिया है या तो उनके बहन को दे दिया है। तो आपने अपने रंग को नहीं बदला है, आप वही हैं जो पहले थे, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। हाँ। योगी आदित्यनाथ भी बोल रहे हैं कि जो सपा का हाथ है वो आतंकियों के साथ में। सच्चाई है क्या? तो ये तो है ही है। ये तो आपने भी देखा, अभी आजमगढ़ वाला कांड देखा। आजमगढ़ कांड का भी जो एक जिसको मृत्युदंड दिया गया है बच्चे को, उसके पिता आज भी समाजवादी पार्टी में। समाजवादी पार्टी कहीं नहीं कहती है कि वो मेरे कार्यकर्ता नहीं है, मेरे वो नहीं है। जिस पार्टी के पिता कार्यकर्ता समाजवादी, जो आतंकवादी, जहाँ पे 56 लोगों की मौत हुई है, उन लोगों के साथ हैं, तो हम लोग आतंकवादी से ज़्यादा और क्या हो सकता है? आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए भी पहला जो अयोध्या में कांड हुआ था, उसमें भी जो आतंकवादी वो किए थे, उनकी वापसी पहले की थी। सुप्रीम हाई कोर्ट ने ये किया था कि अगर आप इसी तरीके से गुंडे छुड़वाते रहेंगे, आतंकवादियों को छुड़वाते रहेंगे, तो एक दिन इन लोगों को आप प्रथम भूषण से सम्मानित करने के लिए करेंगे। तो ये तो कोर्ट भी जानती है, न्यायालय भी जानती है कि गुंडा राज सपा का राज। अच्छा। हाँ, ये आज हम नहीं कर रहे हैं। ये जो पुराने, देखिए जो पुराने कृत्य होते हैं, आदमी को वही सुधार देखा जाता है। नया क्या है? अब जब तक उनकी छवि दोबारा नहीं बन सकती है, लोग मानने लिए तैयार नहीं रहे। 10 मार्च को क्या होगा इस बार? 10 मार्च योगी सरकार। योगी सरकार और क्या? अखिलेश योगी सरकार, अब अखिलेश क्या है? ये बताइए आपकी कल तो वोटिंग होना है, ठीक है? योगी जी का जो 5 साल रहा है वो कार्यकाल खत्म हो चुका है, तो यहाँ की जो जनता है, उत्तर प्रदेश की जनता है, खास करके बात करो सुल्तानपुर की जनता, क्या चाहती है? किसको मुख्यमंत्री वापस लाना है इनको? योगी जी को। योगी जी को जी। अखिलेश यादव क्यों नहीं? अब अखिलेश यादव का कार्यकाल जो भी रहा अच्छा नहीं रहा, तमाम मुद्दों पे फेल रहे, और योगी जी ने पूरा काम किया। क्या कर दिया ऐसा? योगी जी ने अच्छी सड़कें दिया, आतंकवाद को कहीं ना कहीं से रोका गया, जो भी अपराधी एक थे उनको पीछे किया गया। अच्छा। लाइट पे अच्छा काम हुआ, बिजली पे। अच्छा। हर सभी है सब कुछ। तो अखिलेश भी बोल रहे हैं हम करके। नहीं, उन्होंने केवल झूठ बोला, कहीं से कुछ नहीं किया उन्होंने। वो केवल झूठ बोले। तो अब कर देंगे आप उनको मौका? ना, उनको मौका दिया गया, पहले उन्हीं को मौका दिया गया। अच्छा। वो फेल हुए तब आए हैं। तब आए हैं? जी। अच्छा, क्या लगता है योगी जी फिर से आपकी उम्मीदों पे खरा उतरेंगे? 100%। 100%। और सबसे बेहतर और सबसे बेहतर है। अरे वो तो बोलते हैं योगी जी खाली विकास की बात नहीं करते, खाली बस बुलडोजर की बात करेंगे, डंडा ऐसा नहीं है। केवल विकास पे ही सरकार बनी है, और आज भी विकास पे ही फोकस है। विकास में जो रोड़े थे उनको हटाने के लिए चाहे जो कहा जाए। जी। अच्छा। और वो तो बोलते हैं कि उस काम किया नहीं है, बस धुआं उड़ाते हैं योगी जी। नहीं, पूरा काम किया उन्होंने, पूरा काम किया है। पूरा काम किया है। जो उम्मीद थी, उम्मीद से बेहतर। उम्मीद से बेहतर है। जी। अच्छा, ये बताइए साइकिल चलेगा या बुलडोजर चलेगा इस बार? बुलडोजर। साइकिल नहीं चलाना का? नहीं, आपने अभी एक प्रश्न पूछा था अखिलेश यादव जी के बारे में। अखिलेश यादव जी ने अपने जमाने में बिजली नहीं दिया, और 24 आवर्स बिजली शहर में आ रही है,
चाहे काशी हो, चाहे कन्नौज हो, चाहे गाजियाबाद हो, चाहे गाजीपुर हो, परमानेंट एक समान बिजली दी जा रही, कोई वीआईपी कल्चर नहीं। उनके ज़माने में सैफई में खाली महोत्सव होता था, सैफई को बिजली मिलती थी, एक अमुक क्षेत्र को बिजली मिलती थी और हम लोग बिजली के लिए तरसते थे। आज स्थिति यह है, योगी जी की सरकार, डबल इंजन की सरकार, मोदी जी की सरकार, हम लोगों को बराबर बिजली पूरे उत्तर प्रदेश में एक समान मिल रही। एक समान मिल रही है जी।